जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक लड़का, साधु और एक औरत के शादी के लिए रखी गई शर्त। आइए कथा श्रवण करें। मधुपुरी गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। एक बार अकस्मात उस परिवार पर विपदा टूट पड़ी। कुदरत के कहर से उस परिवार के सभी जीव मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु उनमें से एक लड़का बचा रहा जिसका नाम था मोहन। मोहन जैसा नाम वैसी छवि सबको मोह लेने वाला था। अब मोहन का ना कोई भाई बहन बचा, ना ही माता पिता। फिर भी वह किसी तरह परिस्थितियों से लड़कर बड़ा हुआ। मोहन एक ऐसा युवक बना जिसका दुनिया में कोई नहीं था, किंतु वह सबको अपना बना लेता था। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और परोपकारशीलता जैसे गुण उसमें विद्यमान थे, जैसे उसे यह विरासत में मिले हों। नाम तो उसका मोहन था, छवि भी मनमोहन जैसी ही थी। सबको अपना बनाने में उसे देर नहीं लगती थी। मोहन जैसे जैसे बड़ा हुआ, गरीबी ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। वह दिन भर लोगों के खेतों में मजदूरी करके जो कुछ कमा लेता था, उससे ही उसका गुजारा चलता था। एक दिन खुले आसमान के नीचे खटिया डालकर तारों में अपनी माँ को ढूंढ रहा था। वह अक्सर अपना अकेलापन मिटाने के लिए आकाश में तारों के घर बनाता और बिगाड़ता रहता था। तभी उसे कुल देवी की आराधना करने की प्रेरणा कहीं से मिली। अपनी गरीबी और अकेलापन मिटाने के लिए उसने कुल देवी की आराधना शुरू कर दी। मोहन की मनोभूमि तो पहले से ही पवित्र थी, अतः शीघ्र ही उसकी साधना सफल हुई। देवी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स मोहन, यहाँ से उत्तर दिशा में 4 योजन दूर परम ज्ञानी महात्मा महर्षि रहते हैं। वही तेरी सभी दुविधाओं का निवारण करेंगे। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। कुल देवी से ऐसा शुभ आशीर्वाद पाकर मोहन अगली ही सुबह निर्दिष्ट दिशा में रवाना हो गया। उत्साह और उमंग से झूमते हुए उसने 1 योजन का रास्ता तय कर लिया। संध्या होने को थी और वह थक भी चुका था, अतः उसने पास ही के गांव में रात गुजारने की सोची। तभी उसे एक गांव दिखाई दिया। उसने गांव की ओर जाने वाली पगडंडी पकड़ ली। उसे रास्ते में एक बुढ़िया बैठी हुई दिखाई दी। मोहन अपरिचितों से परिचय करने में माहिर था। उसने अपना मिलनसार स्वभाव का परिचय देते हुए कहा, कैसी हो माई, यहाँ रास्ते में क्यों बैठी हो? बुढ़िया भी लाठी का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर बैठ गई। बुढ़िया बोली, बेटा, पैर में मोच आ गई है, अब चला भी नहीं जा रहा है, इसलिए बैठी हूँ। मुस्कुराते हुए मोहन बूढ़ी माँ के पास आया और उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए बोला, चलो अब बताओ कहाँ चलना है, मैं लिए चलता हूँ। मोहन से ऐसी बिना मांगी मदद पाकर बुढ़िया खुश हुई और बोली, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें ईश्वर सदा सुखी रखे। थोड़ी ही देर में बुढ़िया का घर आ गया। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक सुंदर रूपवती युवती आई और बोली, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक सुंदर रूपवती युवती आई और बोली, माँ आप ठीक तो हो, और यह कौन है? बूढ़ी माँ बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, आज ये युवक नहीं होता तो वहीं बीच रास्ते में पड़ी रहती। चल भीतर जा और इसे जलपान करा। युवती ने उस युवक मोहन को जल पिलाया। जल पीकर मोहन जाने लगा तो बुढ़िया बोली, तुम तो अजनबी लगते हो बेटा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? तब मोहन बोला, यही गांव के किसी मंदिर या पेड़ के नीचे रात काट लूंगा। बुढ़िया बोली, तुम्हें जाना कहाँ है? मोहन ने कुलदेवी की बात बताई और महर्षि से मिलने का उद्देश्य बताया। तब बुढ़िया बोली, फिर तो बेटा आज रात तुम हमारे घर ही ठहर जा। मोहन को भी रुकना ही था, सो वह भी ठहर गया। देर रात तक बूढ़ी माई मोहन से बातें करती रही। अंत में उसने मोहन से कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है। मेरी ये जो बेटी है, इसकी जिद है कि जो इसे बेशकीमती हीरा लाकर देगा उसी से ब्याह करेगी। महर्षि से पूछता आना कि इसकी यह इच्छा कब पूरी होगी। सहमति जताते हुए मोहन बोला, जी माई जरूर पूछूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर मोहन अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया।
आज भी वह मुश्किल से 1 योजन चला होगा कि थक गया। संध्या भी होने को थी, अतः वह घने जंगल में रात्रि के लिए आश्रय की खोज करने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी के निकट पहुंचा तो उसे एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने सन्यासी से रात्रि विश्राम के लिए निवेदन किया। सन्यासी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे विश्राम की अनुमति दे दी। फिर सन्यासी ने भी उससे इस घने जंगल में आने का प्रयोजन पूछा तो उसने कुलदेवी और महर्षि से मिलने की बात बताई। मोहन का उद्देश्य जानकर सन्यासी ने भी अपनी एक समस्या रखी। सन्यासी बोला, मैं 30 वर्षों से कठिन साधना कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मैं अपना मन साध नहीं पाया हूँ। मेरा मन हमेशा भटकता ही रहता है, मैं क्या करूँ? महर्षि से इसका कारण पूछना और मुझे बताना। मोहन ने सन्यासी को भी पूछ आने का वचन दे दिया और प्रातःकाल वहां से भी रवाना हो गया। आज तीसरा दिन था। लगभग 1 योजन चल पाया होगा और उसे प्यास लगी। वह प्यास बुझाने के लिए एक माली के पास पहुंचा। नवयुवक के मिलनसार स्वभाव से माली बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोहन से अपने आने का प्रयोजन पूछा। मोहन ने कुलदेवी के दर्शन और महर्षि से मिलने की बात बताई। उसका उद्देश्य जान माली ने उसे रात्रि का विश्राम अपने यहाँ करने का आग्रह किया। मोहन को रुकना ही था, अतः उसने भी हाँ कर दी। रात को सोते समय माली ने बड़े दुखद शब्दों में एक समस्या कह सुनाई। माली बोला, मेरे पिताजी ने मरने से ठीक पहले घर के उत्तरी कोने में चंदन का वृक्ष लगाने के लिए कहा था। मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन चंदन का वृक्ष बार बार सूख जाता है। इस तरह मैं नहीं लगा पाया। इसलिए महर्षि से भी मेरे इस दुखद पहेली का हल भी पूछ लेना। मोहन ने माली को भी आश्वासन दिया कि वह अवश्य पूछेगा और आगे के लिए प्रस्थान किया। आज चौथा दिन था। मोहन लगभग 1 योजन चला होगा और महर्षि की कुटिया दिखाई दी। बाहर एक पेड़ के नीचे महर्षि ध्यान मग्न बैठे थे। चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। मोहन ने सीधे जाकर महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि ने मोहन को आशीर्वाद दिया और आने का प्रयोजन पूछा। मोहन बोला, हे देव, आप महान हैं, आप परम ज्ञानी हैं। मेरे जीवन की कई समस्याएं हैं जिनका समाधान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। महर्षि युवक को गौर से देखे और बोले, मैं तुम्हें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जो पूछना है पूछो, लेकिन ध्यान रहे केवल 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो। यह सुनकर मोहन का फूलों की तरह खिला हुआ चेहरा उदासी के साथ मुरझा गया। उसने निवेदन करते हुए कहा, गुरुजी, मुझे केवल 4 प्रश्न पूछने हैं, एक मेरा और 3 औरों के जिनका मैंने मार्ग में आतिथ्य ग्रहण किया था। यदि चारों में से एक भी चूका तो मैं धर्म संकट में पड़ जाऊंगा। अतः कृपा करके मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर देने का अनुग्रह करें। महर्षि ने फिर से कहा, नवयुवक, मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। तुम 4 में से कोई 3 प्रश्न पूछ सकते हो। महर्षि के हट के आगे बेचारे मोहन की कहाँ चलती। बहुत सोचने के बाद आखिरकार अपनी समस्या छोड़कर बुढ़िया, साधु, माली की समस्या पूछना ही उसने उचित समझा। उसने एक एक करके 3 प्रश्न रखे और महर्षि ने तुरंत उत्तर दे दिए। 3 प्रश्नों के उत्तर पाकर वह तुरंत वापसी के लिए रवाना हो गया। 1 योजन चलने पर सबसे पहले माली का घर आया। माली ने मोहन का खूब आतिथ्य सत्कार किया और अपनी समस्या का समाधान पूछा। मोहन बोला, महर्षि ने कहा कि आपके पिता बड़े चतुर थे। वह जमीन में गड़े धन के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन मृत्यु के समय आपके आस पड़ोस बहुत से लोग यहाँ उपस्थित थे। अतः उन्होंने उत्तरी कोने में चंदन का वृक्ष लगाने के संकेत के रूप में आपको बताया था। वृक्ष इसलिए सूख जाता था क्योंकि आप गहराई तक खोदते नहीं और वृक्ष की जड़ें ज्यादा गहरी जा नहीं पाती, अतः वृक्ष सूख जाता था। आप उस स्थान पर गहरा खोदिए, आपको काफी धन मिलेगा। यह बात सुनकर माली ने उसी समय खुदाई की। खुदाई में 4 सोने के कलश मिले। माली प्रसन्नता से नाचने लगा। माली ने मोहन से कहा, मित्र, तुम्हारी ही कृपा से मुझे यह धन प्राप्त हुआ, अतः इस पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। यह कहकर वह माली 2 सोने के कलश मोहन को देने लगा। मोहन को मुफ्त में अपार धन मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसने बिना कोई लालच किए लेने से मना कर दिया। मोहन बोला, यह तुम्हारे पूर्वजों का है, अतः इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन माली भी कहाँ मानने वाला था। वह मोहन के प्रति कृतज्ञ था।
अतः मोहन को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर रवाना कर दिया। अगले दिन मोहन 1 योजन की दूरी तय करके सन्यासी की कुटिया में पहुंचा। सन्यासी मोहन को देखकर अति प्रसन्न हो गया। सन्यासी ने मोहन को जलपान करवाया और मन नहीं साधने का कारण पूछा। मोहन बोला, महर्षि जी ने बताया कि आप सन्यासी होने से पहले 1 करोड़पति जौहरी के पुत्र थे। सन्यासी बोला, इससे तुम्हें क्या मतलब? महर्षि ने समाधान क्या बताया, ये बताओ। फिर मोहन बोला, महर्षि ने कहा कि आप सन्यासी तो बने, लेकिन आपके मन में संशय था कि कहीं यदि साधना में सफल नहीं हुआ तो भविष्य में क्या होगा। यही सोचकर आपने एक बेशकीमती हीरा छुपा कर रख दिया था। वह हीरा ही आपके मन को साधने नहीं दे रहा है। महर्षि की यह बात सुनकर सन्यासी अंदर तक हिल गया। उसने तुरंत हीरे को निकालकर मोहन को थमा दिया। मोहन ने हीरा लिया और अगले ही दिन आगे बढ़ गया। 1 योजन चला होगा और बुढ़िया का घर आ गया। बुढ़िया बड़ी खुश हुई। उसने मोहन का खूब आतिथ्य सत्कार किया और पूछा कि महर्षि ने मेरी बेटी के बारे में क्या बतलाया है। मोहन बोला, माँ, महर्षि की कृपा से मुझे ये बेशकीमती हीरा मिला है। इसे आप रखिए और जिसे आपकी बेटी के योग्य समझें उसे दिला दीजिए। इतना कहकर उसने हीरा बुढ़िया के हाथ में रख दिया। बुढ़िया मोहन की वचनबद्धता और परोपकारशीलता से बड़ी प्रभावित हुई। वह मन ही मन खुशी से झूमने लगी। वह झट से उठी और भीतर जाकर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर ले आई और बोली, बेटा, शायद ही तुझसे अधिक सद्गुणी और योग्य वर मेरी बेटी के लिए कोई हो, इसलिए यह हीरा तुम ही मेरी बेटी को दे दो और इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मोहन बुढ़िया की विनती को स्वीकार ना कर सका और उसने वह हीरा उस सुंदरी को दे दिया। हीरे को देखकर युवती की आंखें चमक उठीं। बुढ़िया ने दोनों का विवाह करवा दिया। मोहन ने अपने घर आकर अपनी पत्नी के साथ कुलदेवी का पूजन किया। उसी रात कुलदेवी फिर से मोहन के सपने में आई और बोली, वत्स, भला करने वाले का हमेशा भला होता है। जो स्वयं से पहले संसार की समस्याओं को देखता है उसकी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।